नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अभी वीडियो देखना शुरू किया है, हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। और इस पूरे वीडियो में आपको हम ऐसे कई बातें बताएंगे, ऐसी कई बातों पर जिक्र करेंगे जिसे आप खुद महसूस करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब कैसे संकेत देने शुरू किए हैं। कई सारे संकेत दिए हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं वर्षगांठ पर, यानी कि उनकी शताब्दी जयंती समारोह के अवसर पर नीतीश कुमार लोगों से बोल रहे थे। उन्होंने खुद कहा कि 2 लाख से अधिक लोग पहुंचे, यानी कि लाखों की संख्या में लोग वेटनरी ग्राउंड में मौजूद थे। उनके सामने नीतीश कुमार जब बोल रहे थे, उन्होंने कई ऐसी बातें कही। उन बातों के जरिए आपको ये समझना होगा, हम साफ साफ कह रहे हैं, नीतीश कुमार आने वाले समय में फिर पाला बदल सकते हैं। बिहार में सरकार का जो स्वरूप है, फिलहाल बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन ये सरकार फिर पहले वाली हो सकती है, यानी कि वही सरकार जो 2020 से 2022 तक थी, विधानसभा चुनाव के ठीक बाद। नीतीश कुमार 2024 का चुनाव एनडीए के साथ लड़ सकते हैं, इस बात के पूरे संकेत दिए हैं। किसने? खुद नीतीश कुमार ने। देखिए, हम आज की अगर शुरुआत करें, तस्वीरें आपको कुछ वहाँ के दिखा रहे होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे उमेश कुशवाहा। बिहार सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री जो जेडीयू कोटे के हैं, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, इसके अलावा सुमित सिंह, तमाम जितने मंत्री हैं, यहाँ तक कि महेश्वर हजारी, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। ललन सिंह खुद वहाँ मौजूद थे, विजेंद्र प्रसाद मौजूद थे। इन सभी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने क्या क्या कहा, आप तो सभी वीडियोस को देख रहे होंगे। लाइव स्ट्रीम पर आपने पहले वीडियोस देखे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी ने जो डिबेट की है, जो चर्चा की है एनालिस्ट के साथ, वो भी आपने वीडियो देखा होगा। नीतीश कुमार की कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे आप सुन रहे होंगे, जिसे आप समझ रहे होंगे, उसके पीछे के तथ्य को जानिए। नीतीश कुमार ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद, क्योंकि कल ही जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा, इस बात की घोषणा हो चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले। नीतीश कुमार ने लंबे समय से मांग की थी। हालांकि ये मांग सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी की थी बिहार विधानसभा के समारोह में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे, शताब्दी स्मृति स्तंभ का जब लोकार्पण हुआ था। लेकिन नीतीश कुमार की मांग लंबे समय से रही है। नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि वह कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं, उन्हें अपना गुरु मानते हैं। तो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। ये भी कहा कि रामनाथ ठाकुर, जो उनके ही पार्टी के सांसद हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन करके बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ ठाकुर को खुद फ़ोन किया है, लेकिन हमको अभी फ़ोन नहीं किया है। नीतीश कुमार ने क्या कहा? लेकिन हमको अभी फ़ोन नहीं किया है, इस बात को समझिएगा। लेकिन हम प्रेस मीडिया के माध्यम से ही उन्हें बधाई देते हैं, उन्हें धन्यवाद कहते हैं। उन्हें काफ़ी अधिक प्रसन्नता है। नीतीश कुमार खुश ही नहीं है, बहुत खुश हैं पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के फैसले से, क्योंकि यूपीए की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने बात नहीं मानी। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया, जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया, मोदी सरकार ने फैसला लिया, उससे नीतीश कुमार खुश हैं। कितने खुश हैं? इतने खुश हैं कि 30 मिनट नीतीश कुमार ने भाषण दिया, अपना संबोधन कहा। संबोधन में बहुत कुछ बातें कही, बिहार की जातीय गणना की बात कही। 30 मिनट के भाषण में, ये चुनावी वर्ष है, 2024 में हम बात कर रहे हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं। 30 मिनट में उन्होंने 30 सेकंड भी केंद्र सरकार की बुराई नहीं की। उन्होंने अपने सरकार की प्रशंसा की। इसके अलावा जब परिवारवाद पे वो आ गए, देखिए, जब परिवारवाद की बात होने लगी, बिहार में सबसे ज़्यादा किस परिवार की चर्चा होती है परिवारवाद को लेकर? दिवंगत रामविलास पासवान, जो पद्म भूषण से सम्मानित हुए मरणोपरांत, वो तो अब रहे नहीं। तो बिहार में किस परिवार की चर्चा होती है सबसे पहले? परिवारवाद को लेकर, लालू परिवार। कुछ लोग हैं जो अपने परिवार को ही सिर्फ बनाते हैं, जो उस लायक नहीं है, जो उस लायक नहीं है, समझिएगा, जो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। नीतीश कुमार की भाषा को समझिएगा। किसको उन्होंने कहा आज के दिन खुले मन से? लालू परिवार को कहा, लालू यादव के परिवार को कहा। आप इस संकेत को भी समझिए। इस संकेत को समझेंगे तो जानेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस बात को माना है कि मेरे भी परिवार का कोई सदस्य जो है वो राजनीति में नहीं है। ये बात भी सही है। नीतीश कुमार के परिजन ऐसे कोई नहीं है जो कि राजनीति में हो, जिसे नीतीश कुमार ने खुद प्रमोट किया हो। अपने परिवार के किसी व्यक्ति को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया है राजनीति के फील्ड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करता, आपको याद होगा, नीतीश बाबू, परिवारवाद दिखता है कहीं? आपको याद होगा पुराना वो इंटरव्यू जो उन्होंने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को दिया था। नीतीश बाबू में कहीं परिवारवाद दिखता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले इस बात का जिक्र किया था। आज नीतीश कुमार ने भी उस बात का जिक्र किया है। परिवारवाद उनमें नहीं झलकता है। जिनमें परिवारवाद झलकता है वो कैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं, आप समझ रहे हैं? इसके अलावा राहुल गांधी की यात्रा होनी है, न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की। बहुत सारे नेताओं ने ये कहा, कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार ने हामी भर दी है। अखबारों में भी, कई जगह समाचार पत्रों में भी
ये खबर देखने को मिली। लेकिन नीतीश कुमार, आज तारीख है 24 जनवरी, राहुल गांधी 29-30 तक बिहार आ जाएंगे। नीतीश कुमार ने आज एक भी बार राहुल गांधी का जिक्र नहीं किया, राहुल गांधी की यात्रा की जिक्र नहीं की, वो उस कार्यक्रम में शामिल हो ही नहीं रहे हैं, ये बात भी सत्य है। नीतीश कुमार ने न राहुल गांधी का जिक्र किया, न इंडिया अलायंस का जिक्र किया। उसी इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं हम, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, उसी इंडिया अलायंस की हम बात कर रहे हैं, जिसे खुद नीतीश कुमार ने एक धागे में पिरोया। मतलब बहुत सारे नेता थे, हालांकि ममता बनर्जी ने अब साफ कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि वहां पर कांग्रेस के साथ उनका कोई अलायंस नहीं होगा। जब ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है तो समझ सकते हैं इंडिया का हाल फिलहाल क्या है। और बीजेपी तो खैर चुटकी लेगी ही, बीजेपी तो तंज कसेगी ही, ये बात भी सही है। अब इसके बाद न राहुल गांधी का जिक्र किया, न इंडिया अलायंस का जिक्र किया नीतीश कुमार ने। इंडिया की कई बैठकें हुई, सीट शेयरिंग पर भी कोई बात नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, मजेदार वाली बात ये रही इस पूरी भाषण में कि चुनावी रैली में नीतीश कुमार ने आज अपने कई सरकारी कार्यों का तो जिक्र किया ही, बिहार में वो क्या कर रहे हैं, गरीब तबके के परिवारों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे सरकार की ओर से ताकि वो स्वरोजगार की ओर बढ़ सकें, नौकरी और रोजगार की तो बात उन्होंने की। लेकिन कोई भी तंज बीजेपी के नेताओं पर नहीं कसा। आप पहले देखते थे, पहले क्या कहते थे और क्या कर रहे हैं वो लोग, सिर्फ खबर में छपना है, सिर्फ अखबारों में छपना है, काम कुछ नहीं करना है। ये नीतीश कुमार की भाषा रही है पहले, जब वो खुलकर विरोध करते थे। लेकिन अब नीतीश कुमार ने जो संकेत देने शुरू किए, यहाँ तक कि पत्रकारों को नीतीश कुमार कहते थे आप हमारा मत छापिए, दिल्ली वाले छपने नहीं देंगे। नीतीश कुमार अक्सर कहते थे हमारी खबर को मत प्राथमिकता दीजिए क्योंकि वहाँ वाले छप नहीं देंगे, आप छापना भी चाहेंगे तो नहीं छपेगा। आज नीतीश कुमार ने क्या कहा पत्रकारों से, ठीक है हमारी बात को मत छापिए, लेकिन उन्होंने दिया है नरेंद्र मोदी की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने भारत रत्न का सम्मान दिलाया है, तो उनके खबर को बहुत अच्छे से छापिएगा, फिर भी हम आपका अभिनंदन करेंगे, आपको धन्यवाद कहेंगे। यानी कि नरेंद्र मोदी की खबर अगर अच्छे से छापिएगा तो भी नीतीश कुमार आपको धन्यवाद कहेंगे, आपका अभिनंदन करेंगे, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब आगे चलिए, हमने कहा 30 मिनट के भाषण में, 30 मिनट के भाषण में उन्होंने 30 सेकंड भी बीजेपी की बुराई नहीं की, ये संकेत भी साफ है। पिछड़े को, अति पिछड़े को, राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं नीतीश कुमार, जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं, जेपी आंदोलन जिससे नीतीश कुमार भी उभर कर निकले, जेल भी गए कई बार। नीतीश कुमार ने आज साफ साफ कहा कि सिर्फ पिछड़े की बात करते हैं, अति पिछड़ा तो उससे ज़्यादा गरीब है। यानी कि आज अति पिछड़ों पर दाव खेला जा रहा था इस चुनावी समर से ठीक पहले, साल 2024 में, जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हम और आप अब लगभग चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं। अगले महीने के अंत तक या मार्च महीने की शुरुआत में ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो उससे ठीक पहले सीट शेयरिंग की बात अब तक बिहार में नहीं हुई है। गठबंधन दलों में आपसी में अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं है, अभी भी इसमें समय लगना है। राहुल गांधी की यात्रा में नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे, बात भी तय है। लेकिन पिछड़ों की जब बात कर रहे हैं तो अति पिछड़े उससे ज़्यादा गरीब हैं, उन पर ध्यान कौन देगा? पिछड़ों की बात अक्सर कौन करते हैं? सिर्फ पिछड़ों की बात लालू यादव, तेजस्वी यादव पिछड़ों की रहनुमाई करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, वो बात अलग है। गरीबों के मसीहा ऐसे लोग नीतीश कुमार को भी कहते हैं, कहने वाले लोग नरेंद्र मोदी को भी कहते हैं। अब इसके अलावा नीतीश कुमार जिस तरह से उम्मीद लगा बैठे, उन्होंने कहा कि इतनी देर से ही सही हमारी इस मांग को उन्होंने माना, यानी कि कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न का सम्मान दिया गया मरणोपरांत, ये मांग उन्होंने मानी है। लेकिन आगे और भी जो हमारी मांग है, मुझे पूरी उम्मीद है उन मांगों पर भी वो ध्यान देंगे। यानी कि नीतीश कुमार को अब नरेंद्र मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से उम्मीद भी है कि वो अब उन सभी मांगों को भी मानेंगे। यानी कि स्पेशल पैकेज की बात हो, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की बात, खैर 1-2 महीने से ये बातें साइलेंट चल रही हैं, इन बातों पर कोई जिक्र हो भी नहीं रहा है। कार्यकारिणी की जब बैठक हुई थी जेडीयू की, उसमें भी वो एजेंडा पास नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कई सारी ऐसी बातें हमने इसमें कहीं, आपको इस वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश की। इतने इशारे क्या काफ़ी नहीं है बताने के लिए कि नीतीश कुमार 2024 का चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ सकते हैं? इस बात की संभावनाएं अभी भी नहीं जग रही हैं, क्योंकि राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ना कोई परमानेंट दोस्त होता है। अमित शाह ने भी पहले ही कह रखा है, अब तो सम्राट चौधरी भी आज कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए सम्मान दिल में बहुत है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन के लोग सहयोग नहीं करते हैं, काफ़ी खींच भी उतारी है। अमित शाह भी कह रहे हैं प्रस्ताव आएगा तो देखा जाएगा। हमको तो फ़ोन नहीं किया है ना, नीतीश कुमार ने इशारों में कहा। नरेंद्र मोदी से भी फ़ोन पर बात लगता है नहीं हुई है, कब हो जाएगी कोई कुछ कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को दिल से धन्यवाद, प्रधानमंत्री को धन्यवाद, और जमकर प्रशंसा की है
इंडिया अलायंस का तो जिक्र ही नहीं किया है, सीट शेयरिंग पर तो बिल्कुल ही बात नहीं हुई है। इन सभी चीज़ों पर जब बात नहीं हुई है तो समझ जाइए इनमें अभी कोई इंटरेस्ट रहा भी नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं ख़त्म करता हूँ कि अगर मुझे दो सज्जन हैं, सज्जन ए और सज्जन बी, अगर सज्जन ए के यहाँ मुझे दोपहर 1 बजे खाना खाना है तो सज्जन बी कितना भी चाह लें कि 12 बजे मैं उनके यहाँ पहुँच जाऊँ, ये संभव नहीं है। यानी कि अब कितना भी कन्वेनर बनाने की बात कर लें, कितना भी कुछ कह लें, जब 1 बजे खाना खाना है तो 1 बजे खाना वहीं खाना है। ये बातें होती रहती हैं, आपकी लाइफस्टाइल में भी, आपकी जीवन शैली में भी यही होता होगा। आप लाइफ के साथ बने रहें। जो संकेत नीतीश कुमार ने दिए हैं, जो इशारे नीतीश कुमार ने दिए हैं, वो इतना कहने के लिए काफ़ी हैं कि हाँ अब ये संभव है, नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसमें कहीं कोई बट की चर्चा है नहीं। दिन कौन सा होगा, तारीख कौन सी होगी, समय कब होगा, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि वो तो नीतीश कुमार का फैसला है। उनके फैसले वही जान सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव जो फॉलो करें। धन्यवाद।